करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है और किसी को जहां की हुकूमत मिली है। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। आइए हम और आप उस गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशमना में दरूद पाक का हदिया निछावर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु तस्लीम। हज़रात, खुतबा के बाद जिस आयत करीमा का पढ़ के शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि आपके नजदीक जो महीना आने वाला है वो 11वीं शरीफ का महीना है, जिसमें जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर नियाज 11 तारीख को हम और आप मनाते हैं। वो गौस अल्लाहु अकबर, जिनकी मैं तो क्या सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जनाब सैयदना गौसुल आज़म की तारीफ हम बयान नहीं कर सकते। और फिर क्यों ना हो, जब माँ हो आमना तो बेटा होता है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और माँ हो हाजरा तो बेटा होता है इस्माइल ज़बीउल्लाह, और माँ हो फातिमा तो बेटा होता है सैयदना इमाम हुसैन, और माँ हो उम्मुल खैर तो बेटा होता है जनाब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। वो गौस अल्लाहु अकबर जो अब्दुल कादिर जीलानी, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जनाब बे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम वही शख्स ले सकता है जिसको मैं चाहता हूं। कौन कह रहा है कि वो अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम वही शख्स लेता है जिसको गौसे आदम चाहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और अगर इशा के टाइम नाम अब्दुल कादिर जीलानी का आप लें तो जनाब गौसे आदम फरमाते हैं कि मैं उसका नाम मगरिब से पहले ले लेता हूं। ये गौसे आदम की शान है, ये अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि अगर आप इरादा करें कि मैं गौसे आदम का नाम ले रहा हूं तो उससे पहले आपका नाम जनाब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ले लेते हैं, क्योंकि वो शान अल्लाहु अकबर जनाब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली। वो गौसे आदम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को किनारे लगाया। कहिए सुभान अल्लाह। वो गौसे आदम जिनकी विलादत से पहले अल्लाहु अकबर जनाबे हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अपने जुब्बे को और मुसल्ले को सैयदना हुसैन के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि आए हुसैन, ये जो मुसल्ला और जुब्बा है ये रख लीजिए और अपने बेटे को अता कर देना। किसे? हुसैन से। कौन फरमाता है? अली फरमाते हैं कि ये जुब्बा और ये मुसल्ला जो है वो अपने बेटे को दे देना और उनसे कह देना कि जब तुम जब इसे देना तो आप अपने बेटे के बारे में बता देना। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया और कहा जब ये मुसल्ला और जुब्बा जो है ये आप अपने बेटे तक दे देना। यहाँ तक कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अन्हु तक ये सिलसिला चला
और जनाब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक। इससे पता ये चला कि जनाब गौसे आदम निकल जाने दुरुशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे ये पता चला कि जनाब गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद से कब्ल उनके बारे में हजरत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया था कि कुछ वक्त के बाद में, यानी कुछ पीढ़ी गुजरने के बाद में अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनियादारी फानी पे तशरीफ लाएंगे, अल्लाहु अकबर, उनके सदके में अल्लाह ताला आदि रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। वो अब्दुल कादिर जिलानी, ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है जिनके बारे में सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जंगल की वादी में उमर फारूक आजम और हजरत अली मुर्तजा ढूंढने के लिए गए थे और दुआ की दरखास्त की थी, तो उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रब्बे कायनात की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए दुआ फरमाई। हत्ता कि यहाँ तक की दुआ करते रहे, जब उमर फारूक आजम के कदमों की आहट हुई तो आपके आहट की वजह से उवैस करनी ने अपने सर को सजदे से उठा लिया और अर्ज कर दिया कि आए उमर फारूक आजम, आपके कदमों की आहट की वजह से मैंने सर को उठाया, और अगर ना उठाते तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं पूरी बख्शवा देता। लेकिन मैंने खुदा से वादा किया, खुदा रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैंने रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दी और वादा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि आए उवैस करनी, तुम्हारी दुआ से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आधी उम्मत बख्श दी गई, और आधी उम्मत जो बची है वो जनाब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में बख्श दी जाएगी। ये वो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। आप अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा, उनकी शान, वो शान आली है। अल्लाहु अकबर। एक यहूदी जो कई वर्षों से वो परेशान था, कई सालों से परेशान था, उठना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। किसी ने, बताने वाले ने कहा कि बगदाद चले जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। अरे बगदाद के नाम पे सुभान अल्लाह कहिए। किसी ने बताया कि बगदाद चले जाओ, वहां पे अब्दुल कादिर जिलानी हैं और उनकी बारगाह में इसको लेके चले जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में ये शिफा पा जाएगा। ये अकीदा था उसका, और उस शख्स को वहां ले जाया गया जो शख्स उठ नहीं पा रहा था। जब उठ नहीं पा रहा था उसे ले जाया गया और हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? कहा हुजूर ये बीमार है, परेशान है, इसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से ये उठना उससे मुश्किल है, आखिरी वक्त है। तो कहा क्या चाहते हो? कहा हुजूर इसको शिफा मिल जाए, ये हमारी खुदकिस्मती है। तो जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं, देखने के बाद चंद कदम बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में कुछ तिनके उठाते हैं जमीन से। जब जमीन से तिनके उठाते हैं और वो उठाने के बाद में उसके मुंह में रख देते हैं, तो कसम है उस रब्बे कायनात की, वो बीमार जो उठने में मजबूर था, अब्दुल कादिर के उस तिनके से देने की वजह से वो शिफायाब हो गया।
वो उठ खड़ा हुआ। लोगों ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी अभी ये बीमार था, परेशान था, इसे आपने क्या दे दिया? कहा तुम नहीं जानते, इसे उस जगह की घास का तिनका दे दिया गया जिस जगह, जिस मदरसे में हमारे तालिबे इल्म बच्चे यानी चलते थे, उनके कदमों के नीचे के जो तलबे के नीचे घास उगती है, उस घास के तिनके डाल दिया और इसे शिफा मिल गई। जो हमारे मदरसे के बच्चे घूमते हैं, उनके तलवों के नीचे जो घास जमी होती है उसके तिनके डाल दिए, इसलिए उसको शिफा मिल गई। कहिए सुभान अल्लाह। ये गौसे आदम की शान है कि अगर वो घूमे और वहां के मदरसे के बच्चे पढ़ने वाले उनके तलवों के नीचे की घास बीमार के मुंह में डाल दें तो उसे शिफा मिल जाए। ये शान है गौसे आदम की, ये मर्तबा है जनाबे गौसे आदम का। जनाबे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अल्लाहु अकबर। आप सोचे जरा कि वह गौसे आदम जिनकी बगदाद में जिनके रौजे को देखकर जनाबे गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरे रौजे को जिसने देख लिया उसके लिए शफाअत मुझ पे वाजिब है। कहिए सुभान अल्लाह। उसके लिए शफाअत मेरी वाजिब है। ये अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। और यही वो मुकद्दस महीना हमारे और आपके नजदीक आने वाला है। वो शाने रहमत जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके तुफैल में वो दिन और वो महीना, वो वक्त हमारे और आपके सामने आने वाला है कि इस महीने में जनाब अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़्र नियाज हम मनाते हैं। क्योंकि जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत का नाम है। अल्लाहु अकबर। वो शख्सियत का नाम है कि जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज थे और उस मिंबर पर खड़े होकर तकरीर फरमा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो कि एक यहूदी जो था वो उठ के खड़ा हो गया कि अय अब्दुल कादिर, आप अपने नबी की तारीफ करे जा रहे हैं और मेरे नबी ने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया और आपके नबी ने मुर्दे को जिंदा किया हो तो बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाहु अकबर। जलाल आया, जोश में आए और अर्ज किया, क्योंकि नबी तो नहीं बल्कि नबियों का, गुलामों का गुलाम हूं। पता कौन सा मुर्दे को जिंदा कराना चाहता है। अल्लाहु अकबर। ये शान है जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा है और जब ये कहा अल्लाहु अकबर, मस्जिद के अंदर सनसनाहट से छा गई। उसने कहा कि फला कब्रिस्तान में एक मुर्दे को जिंदा करना है। जनाब गौसे आदम चल पड़े। लोगों ने कहा हुजूर जुमे का नमाज का वक्त है। कहा तुम नहीं जानते, वक्त की नब्ज मेरे हाथ में। वो शान है अब्दुल कादिर जिलानी की। जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, फरमाया कि वक्त की नब्ज मेरे हाथ में है। अल्लाहु अकबर। किताबों के अंदर आता है, उलमाओं ने फरमाया कि जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने खुतबे को छोड़कर और कब्रिस्तान गए। उस कब्रिस्तान में उस पादरी के लिए, उस यहूदी के बताने के मुताबिक, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा सो रहा था वो सैकड़ों वर्ष के लिए वो पहले से उसमें दफन हो चुका था और उसके लिए इशारा फरमाया। तो जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया और वो जब उठा तो कलमा तैयबा पढ़ता उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शान है जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की। ये आली शान मर्तबा है गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सोचे जरा, एक यहूदी की लड़की जो बाहर अंग्रेजी फैशन में वो दुनियावी एतबार से वो यूं कह लीजिए कि वो पिक्चर में यानी फोटोग्राफिक्स में काम करने के बावजूद भी उस समय का दौर वो फोटो बनाया करते थे
और वो जाते 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 एक मर्तबा बगदाद की सरजमी पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद में उस जगह पहुंची जहां पे जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते और उन सुनहरी जालियों को देखकर वो वहां पे ठहर जाती है। अब ठहरती है तो जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की जो सुनहरी जाली हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए वो आराम करना शुरू कर देती है। आधे घंटे आराम करती है। आधे घंटे से लेकर पता ये चला कि वो लड़की जो थी, अल्लाह अकबर, वो 8 घंटे तक वहां सुकून और इत्मीनान से सोती रही, जिसके लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। जिसके पास इतने कामों काज थे, जिसके पास टाइम नहीं था, लेकिन जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब हाजिर हुई, उनकी सुनहरी जालियों को पकड़कर जब लेटी बैठ गई तो वो 8 घंटे तक वहां सोती रही। और उसने अर्ज किया कि जो मजा जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुनहरी जालियों के पास में, वो दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं। और जब जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुनहरी जालियों का आलम ये है, तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे का आलम क्या होगा? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे का आलम क्या होगा? तो हजरात, हमारे और आपके नजदीक जो महीना आने वाला है, जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ताज़ा किया जाएगा। कसरत के साथ में 11वीं शरीफ का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मिलाद व खानी कराते हैं। जी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्र नियाज करते हैं। हमें और आपको जनाब अब्दुल कादिर जिलानी के इस महीने में फातिहा खानी और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराने की अल्लाह तौफीक बख्शे। और जो कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? सच्चा आपको तलाश करने की जरूरत है। सच्चे को तलाश करने की जरूरत है। अब सच्चे हम किस तरीके से तलाश करेंगे? इसीलिए तो हम जनाब गौसे आजम के दामन को हाथ में थाम कर कहते हैं कि जनाब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम मुरीद हैं, क्योंकि वही हमारा दुनिया और आखिरत संभालेंगे। क्योंकि वो शख्सियत, अल्लाह अकबर, जो मैंने बताया कि गौसे आजम का नाम वही शख्स ले सकता है जिसे खुद गौसे आजम चाहते हैं कि तुम मेरा नाम लो, ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो ये शान जनाब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है और ये मर्तबा जनाब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और आज ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाया रचाया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला इस मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस बच्चे के तोफ़ैल ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा मनाई रचाई गई, मौला उस बच्चे को इल्म नाफ़ी अता फरमाए और तमाम दीनी और दीन दुनिया की दौलतों से अल्लाह ताला उसे माला माल अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको प्यारे